Hello everyone, welcome to Botany Bliss. Today we are going to learn Calvin cycle, which is also known as C3 cycle and dark reaction. इसका first stable product is a 3 carbon compound, that's why it is known as C3 cycle. और dark reaction इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये light independent है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ dark में ही होगी. It can also occur in light, but it is. So let's learn about C3 cycle. लाइट रिएक्शन के जो भी प्रोडक्ट है दैट इज ATP एंड NADPH वो यूटिलाइज किए जाएंगे इन कैल्विन साइकिल और कन्वर्ट कर दिए जाएंगे NADP प्लस एंड NADP ATP. आफ्टरवर्ड्स आफ्टर यूटिलाइजिंग NADPH एंड ATP कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O और ये रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में. This reaction is also known as Calvin-Benson cycle, the reductive pentose phosphate cycle and photosynthetic carbon reduction. Calvin cycle को 3 phases में divide किया गया है. The first phase is carboxylation, जहाँ पर ribulose 1,5-bisphosphate जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके it will form 3-phosphoglycerate which is a 3 carbon compound. 3-phosphoglycerate is a 3 carbon compound. तो इसके 2 molecules बनेंगे इस साइकिल में. ये स्टेप है कार्बोक्सिलेशन का. नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन. इस स्टेप में 3-phosphoglycerate के 2 मॉलिक्यूल ATP और NADPH के साथ कंबाइन करके इट विल फॉर्म ट्रायोस फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट. और इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लीसरल्डिहाइड 3-phosphate. ये ग्लीसरल्डिहाइड 3-phosphate will be converted into starch if it is present in abundance, or it is in limited amount. It will be converted into a transport sugar known as sucrose. sucrose की presence हमें साइटोसोल में मिलती है and starch बनता है क्लोरोप्लास्ट में. The remaining triose phosphate जो सेकेंड मॉलिक्यूल था ट्रायोस फॉस्फेट का, वो जाएगा रीजनरेशन स्टेप में, जहां पर एक ATP का यूटिलाइजेशन होगा एंड राइबुलोज 1,5-bisphosphate इज अगेन रीजनरेटेड. सो ये साइकिल इस तरह से चलती है. ये डिटेल्ड साइकिल है C3 साइकिल, जिसमें राइबुलोज 1,5-bisphosphate, यहाँ पर राइबुलोज 1,5-bisphosphate के 3 मॉलिक्यूल्स लिए जा रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे. सो टोटल यहाँ पर 5 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है राइबुलोज 1,5-bisphosphate के एंड टोटल कार्बन यहाँ हो जाएंगे 15 कार्बन प्लस 3 कार्बन दैट विल मेक 18 कार्बन. सो टोटल यहाँ पर 18 कार्बन है और 3-phosphoglycerate कंपाउंड बनेगा. Afterwards, each and every molecule of 3-phosphoglycerate will accept a phosphate group and will become 1,3-bisphosphoglycerate. It is also a 3 carbon compound जिसके 6 molecules यहाँ पर present है. 1,3-bisphosphoglycerate afterwards it will react with NADPH and then will form glyceraldehyde 3-phosphate. 6 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate में से 1 molecule जाएगा for glucose formation and 5 molecule will go in regeneration phase. 5 molecule में के यहाँ पर glyceraldehyde 3-phosphate में 3 phosphate present है, जिसमें से 2 phosphate 2 inorganic phosphate के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएंगे एंड एक ही phosphate यहाँ पर लेफ्ट आउट रहेगा. सो ये कंपाउंड ग्लीसरल्डिहाइड 3-phosphate कन्वर्ट हो जाएगा इनटू राइबुलोज 5-phosphate में. स्टिल देयर आर 15 कार्बन. राइबुलोज 5-phosphate विल देन बी कन्वर्टेड इनटू राइबुलोज 1,5-bisphosphate और यहाँ पर 3 ATP का यूटिलाइजेशन होगा. सो इस पूरे स्टेप में यहाँ पर इफ वी आर टेकिंग 3 कार्बन, तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में ये 2 टर्न्स ऑफ दिस साइकिल विल बी टेकन. इफ वी आर कंसिडरिंग 1 cycle, then
3 ATP and 2 NADPH will be utilized. ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं, so 6 turns of C3 cycle are required. So total हो जाएगा 18 ATP and 12 NADPH for the formation of 1 glucose. Let's come to the questions. ये वाला क्वेश्चन CSIR नेट नवंबर 2020 में पूछा गया है, which one of the following metabolites formed during Calvin-Benson cycle in chloroplast is involved in starch biosynthesis and can also transport to cytosol. इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो स्टार्च के बायोसिंथेसिस में काम आता है और इट कुड ऑल्सो बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट शुगर. तो सबसे पहला हमने पढ़ा था ट्रायोस शुगर. सो ट्रायोस शुगर इज यूज्ड इन द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च. तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सेकेंड है ICMR का क्वेश्चन. द एंजाइम रुबिस्को इज इन्वॉल्व्ड इन विच पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो इसका आंसर होगा कैल्विन साइकिल. रुबिस्को कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होता है, तो आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वी मस्ट लर्न अबाउट द एंजाइम्स एंड द रिएक्शंस दैट इज टेकिंग प्लेस इन C3 साइकिल. सो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन स्टेप में रुबिस्को काम आता है, विच इज एक्टिंग एज अ कार्बोक्सिलेज. हियर राइबुलोज 1,5-bis-phosphate with CO2 and water will give 2 molecule of phosphoglycerate. Here 3-phosphoglycerate in reduction process ATP के साथ कंबाइन होकर 1,3-bis-phosphoglycerate बनाएगा, जो कि जिसमें काइनेज हेल्प करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-bis-phosphoglycerate. यहाँ पर 1,3-bis-phosphoglycerate NADPH के साथ कंबाइन करके ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate बनाता है एंड इस प्रोसेस में डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा. Glyceraldehyde 3-phosphate will then be converted into fructose 1,6-bis-phosphate with the help of aldolase. ये वाला जो प्रोसेस है, ये नीचे वाला, ये पूरा रीजनरेशन का स्टेप है. तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate रीजनरेशन के स्टेप में एल्डोलेज की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आफ्टरवर्ड्स फॉस्फेटेज की मदद से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-phosphate. फॉस्फेटेज एक फॉस्फेट को निकाल देगा. फ्रक्टोज 6-phosphate while reacting with glyceraldehyde 3-phosphate will be converted into erythrose 4-phosphate and xylulose 5-phosphate in the presence of trans ketolase. Again aldolase will work. Erythrose 4-phosphate plus dihydroxyacetone phosphate रिएक्ट करेंगे एंड सूडो हेप्टुलोज 1,7-bis-phosphate का फॉर्मेशन होगा. 1,7-bis-phosphate विल देन बी कन्वर्टेड इनटू सूडो हेप्टुलोज 7-phosphate विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेटेज. ट्रांस कीटोलेज की हेल्प से सूडो हेप्टुलोज 7-phosphate विल बी कन्वर्टेड इनटू राइबोज 5-phosphate. दिस राइबोज 5-phosphate विल बी कन्वर्टेड इनटू राइब्यूलोज एंड जो भी xylulose बना है that is also converted into ribulose 5-phosphate with the help of epimerase. At last ribulose 5-phosphate में एक ATP लगती है, ATP का यूटिलाइजेशन होगा, then ribulose 1,5-bis-phosphate का प्रोडक्शन होगा. This is again regenerated at the end of this reaction. पर आते हैं. Calvin-Benson cycle is divided into 3 phases, namely carboxylation, reduction and regeneration. The following statements are related to 3 phases of the 3 phases of Calvin-Benson cycle. A option है the product of light reaction ATP and NADPH is utilized in carboxylation phase. क्या ATP and NADPH carboxylation phase में utilize होता है? नहीं. We learned that ATP और NADPH रिडक्शन फेज में यूटिलाइज होता है. सो ए वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया. 6 molecule of 3-phosphoglycerate is converted into 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate
फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये होता है रिडक्शन फेज में, यस इट अकर्स इन रिडक्शन फेज। तो ए वाले जितने भी ऑप्शंस थे वो गलत हो जाएंगे और बी वाले ऑप्शंस सही हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो सही है, दिस वन। तो लेट्स एक बार रीड कर लेते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को। द एक्शन ऑफ एल्डोलेज एंजाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टेक्स प्लेस इन रिडक्शन फेज। क्या फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट रिडक्शन फेज में बनता है? नहीं, वी जस्ट नाउ रेड दैट इट अकर्स इन रीजनरेशन फेज। Formation of 7 carbon compound pseudoheptulose 7 phosphate takes place in regeneration phase. Yes, it occurs in regeneration phase. तो इस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। Which one of the following reaction takes place during the reduction phase of Calvin-Benson cycle? Reduction phase में कौन सी reaction होती है? तो राइबुलोज 1,5 bisphosphate converts into 3-phosphoglycerate? No, this is carboxylation reaction. 1,3 bisphosphoglycerate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate? Yes, this reaction takes place in reduction phase. So second वाला option correct हो जाएगा। In the following statement, with the assumption that concentration of 3-phosphoglycerate is high inside chloroplast of an actively photosynthesizing leaf, we are making an assumption here कि 3-phosphoglycerate की concentration बहुत ज़्यादा है इन क्लोरोप्लास्ट, सो और ये एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग लीफ है। तो इसको दिमाग में रखते हुए वी हैव टू रीड ऑल दीज ऑप्शंस। देयर विल बी अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट इन क्लोरोप्लास्ट। क्या ट्रायोस फॉस्फेट की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी? यस, अगर 3-फॉस्फोग्लिसरेट ज्यादा बनेगा तो ट्रायोस फॉस्फेट भी ज्यादा बनेगा क्लोरोप्लास्ट में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ए के साथ वी कैन सी दैट बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, तो हम ज्यादा फोकस बी और सी ऑप्शन पर करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेस विल बी इनहिबिटेड। इस स्टेटमेंट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, सो वी विल कीप दिस ऑप्शन एट we will hold this option. The carbon flow will be diverted from sucrose to starch. Yes, the carbon flow will be diverted from sucrose to starch. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट की अबंडेंस ज्यादा होती है। मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया था कि ट्रायोस फॉस्फेट की जब अबंडेंस ज्यादा होती है तो स्टार्च ज्यादा अमाउंट में बनता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो यहाँ पर ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो इस हिसाब से डी करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। विच वन इज ट्रू फॉर कैल्विन साइकिल? यहाँ हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट क्या बनता है? इज जनरेटेड इन दिस साइकिल? नो, वी हैवंट सीन ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट इस साइकिल में बनते हुए हमने देखा नहीं है। सो दिस इज द इनकरेक्ट वन। CO2 इज नॉट कंज्यूम्ड इन दिस साइकिल। क्या CO2 नहीं बनता? CO2 तो कंज्यूम किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन। दिस इज रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल। यस, ये रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट के नाम से भी जानी जाती है कैल्विन साइकिल।